आचार्य प्रवर एक देशों में कह रहे हैं धम्म धम्म एक जीव, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य। एक शब्द क्यों जोड़ा अलग से? एक जीव द्रव्य मतलब सारे जीवों के प्रदेश एक रूप नहीं है। प्रत्येक जीव के प्रदेश स्वतंत्र असंख्यात संख्यात हैं। असंख्य प्रदेशा धर्माधर्म एक जीवा नाम, सूत्र में भी लिखा एक। असंख्य प्रदेशा धर्माधर्म एक जीवा नाम, असंख्या प्रदेश हैं धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य। मतलब समझो, मतार तो ऐसे 24 घंटे आचार्यों के मस्तिष्क में घूमता है। इसमें मालूम मनोज भैया, इसमें आचार्य उमा स्वामी महाराज ने मतार्थ की निरूपण कर दी अनिल जी। वो कैसे धीरे से करती? असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवा नाम, धर्म द्रव्य संपूर्ण लोक में एक है, अधर्म द्रव्य संपूर्ण एक है। इन सब के दोनों के असंख्यात असंख्यात ही प्रदेश हैं। धर्म द्रव्य के प्रदेश अधर्म द्रव्य में नहीं है, अधर्म द्रव्य के प्रदेश धर्म द्रव्य में नहीं है। पुणे शब्द का प्रयोग एक, ओहो ओहो, नहीं कोई द्रव्य किसी द्रव्य का आदि, नहीं कोई द्रव्य किसी द्रव्य का प्राधीन, नहीं कोई द्रव्य किसी द्रव्य का पराधीन, नहीं कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन। इनका काम इतनी है कि बटलोई को रख देना, उसके ऊपर सामग्री डाल देना, इसके अलावा कुछ नहीं तुम्हारा काम। अब मात्र बैठी रहो चूल्हे के पास, बराबर है कि नहीं? इतनी काम है ना चतरा, अंदर सामग्री डाल दी और चूल्हे पे रख दिए, बस इतनी काम है तुम्हारा। अब कार्य तो अग्नि का अग्नि में हो रहा है और बटलोई का बटलोई में हो रहा है। तापमान प्रचंड है तो खीर बन जाएगी, ध्यान प्रचंड है तो भगवान बन जाओगे। इसलिए ज्ञानी ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए। यहां समझने के लिए तुम्हारा इधर ध्यान चाहिए, उधर ऊपर जाने के लिए तुम्हारा ध्यान चाहिए। अड़ू अड़ू स्वाधीन है, इसे स्वीकार करना चाहिए। अड़ू अड़ू स्वाधीन है, इसे स्वीकार करना चाहिए। मिले होने पर भी किसी भी द्रव्य के प्रदेश दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते हैं, ये सिद्धांत बोल रहा है यहां पर। इसलिए धम्म अधम्म एक को जीव, एक धर्म द्रव्य एक अधर्म द्रव्य एक जीव, असंख्य प्रदेशा। कितने प्रदेश हैं? असंख्य। गयणु अनंता, गयणु यानी गगन, गगन यानी आकाश, आकाश आकाशस्य अनंता। तत्ता सूत्र कंठस्थ करना ही पड़ेगा। आकाशस्य अनंता, आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत। मुड़ी बहुवी पुग्गल देशम, और पुद्गल एक प्रदेशी भी है, बहुप्रदेशी भी है, संख्या प्रदेशी भी है, असंख्या प्रदेशी भी है और अनप्रदेशी है। तो पुद्गल का सूत्र क्या बोलेंगे? पुद्गल का सूत्र क्या है? संख्या संख्या है पुद्गला नाम। अब चा में क्या है? अनंत। धम्म धम्मो धर्मादि प्रदेश एक जीव, एक विभक्त हो जीवा, एक विभक्त जीव। एतानी त्रीणि द्रव्याणि असंख्य प्रदेशा, तीन द्रव्य कितने हैं? असंख्य प्रदेश। असंख्य प्रदेशानि भवन्ति, धर्म अधर्म एक जीव, असंख्या प्रदेशी। गयुड़ु गगन अनंत पयसु, अनंत प्रदेशी मुड़ी मनुष्य जानी, और आकाश अनंत प्रदेशी जानो। बहुधा भवन्ति, और बहुत प्रकार का होता। ते के वो कौन है? पुद्गल देशम, पुद्गल प्रदेशा। पुद्गल
अनेक प्रकार का होता है। अथ पुद्गल ध्रुव प्रदेश विवक्षा से प्रदेश शब्द ने, देखो अभी जो प्रदेश की विवक्षा अलग थी वो सुखी प्रदेश पर निर्भर कर रहे थे। अब ये पुद्गल की जब व्याख्या करेंगे तो प्रदेश शब्द ने परमाणु ग्राह्यम, यहां प्रदेश से परमाणु ग्रहण कीजिए। उस पहले किसको ग्रहण करना था? ओहो, पुद्गल में जब हम प्रदेश की व्याख्या करेंगे तो परमाणु, तो वहां पर ज्ञानी समझो ए प्रदेश राण खंड उपदेश होती, ऐसा नहीं है। जावदीय आयासम अविभागिक पग्नावृद्धम तम उपदेशम जानतम सवान डांड्रियम। तो ये जो प्रदेश की परिभाषा है, जहां पर एक परमाणु ठहरता है उसका नाम प्रदेश, ठीक है। अब जो जीव के प्रदेश हैं, आकाश के प्रदेश हैं, काल के प्रदेश हैं, ये इसमें क्या प्रदेश ग्रहण करेंगे आप? यत्ता का ज्ञान जिससे होता है वो क्या है? स्व, क्या बोले? यानी जिसे तुम प्रदेश कह रहे हो, एरिया कहो, स्थान कहो, जगह कहो, आत्मा तो घनी है। एक निगोदिया के शरीर में आत्मा कितनी जगह घेरेगी? तो फिर जगह असंख्या प्रदेशी है, असंख्या प्रदेशी है। फिर क्या होगा सार सुसागर जी? यहां आत्मा असंख्या प्रदेशी है, तो प्रमोद भैया कहने जगह, तो ये जगह घेरने वाला प्रदेश है। तो फिर किसका का प्रदेश है? किस बात का प्रदेश है? क्या बोल रहे हो? महात्मा प्रणीत सागरी, महात्मा भोले जी, पिंडी ज्ञानी संजय सागर जी, संजंत कहाँ है? ये तो आप संकोच विस्तार की व्याख्या कर रहे हो। प्रश्न है कि आत्मा के जो प्रदेश है वो कौन सी वस्तु है? अब सुनिए, यहां आपको पकड़ना चाहिए घनत्व। ये क्षेत्र एरिया को घेरोगे ना तो रुई अधिक प्रदेशी है कि लोहा? रुई। इसलिए मैं कह रहा हूं जगह की विवक्षा नहीं है यहां पर। जैसे लोहे का एक पिंड इतने से स्थान पर और रुई इतना सारा क्षेत्र घेर रही है, तो आप प्रदेश से एरिया ग्रहण करोगे कि घनत्व? समझे भैया? या एरिया ग्रहण नहीं करना है, बाह्य क्षेत्र ग्रहण नहीं करना है। यहां वस्तु के, द्रव्य के अंदर जो घनत्व है, संकोच विस्तार तो उसका धर्म है। संकोच विस्तार धर्म है। अपने धर्म से वो संकोच विस्तार को प्राप्त हो रही आत्मा, लेकिन प्रदेश जो चींटी के अंदर वही हाथी के अंदर है, बराबर। जीव का जो निगोदियम प्रदेश है वही सिद्धों में है, बराबर। क्या? इसलिए यह घनत्व संकोच विस्तार, जैसे कि सोने की छड़ जितना पेड़ दो, बड़ी चेन बना लो, लेकिन उसके छड़ के अंदर प्रदेश तो जितने चेन में है ना उतने उस छड़ में है। ऐसा नहीं है कि एक छड़ थी सोने की इतनी बड़ी, उसको तुमने पीट करके बहुत लंबी चेन बना दी है, तो क्या प्रदेश बढ़ गए क्या उसके?
प्रदेश बढ़ गए क्या उसके? नहीं बढ़े ना प्रदेश। ऐसे ही आत्मा कितने बड़े शरीर में चली जाए, वे विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं, वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन संख्या की वृद्धि नहीं होती। कोई भी शरीर में हो, विष्णु कुमार महाराज ने विक्रय रिद्धि से वो एक हाथ सुमेर ऊपर एक मानव सूत्र पर किया तो क्या प्रदेश बढ़ गए? इसलिए आपसे ये प्रश्न, ये कौन सी विक्रिया है? प्रश्न ये है कि विष्णु कुमार मुनिराज के आत्मा के प्रदेश बढ़ गए क्या? वे बढ़े नहीं है, विस्तार को प्राप्त हुए। जो संकुचित थे विस्तार को प्राप्त हुए। लोग पूर्ण समुद्घात करते केवली भगवान, तो क्या प्रदेश बढ़ गए? वे प्रदेश विस्तार को प्राप्त हुए हैं, इसलिए प्रदेश से मतलब कोई नियत क्षेत्र नहीं है। बराबर। अब आइए, संकोच विस्तार शक्ति है क्या? अरे वो जो कह रहे हैं वो संकोच विस्तार का प्रदेश पूछ रहा हूं। प्रदेश विस्तार संकोच अलग विषय है, वो तो संकुचित होना विस्तृत होना। लेकिन ये जो तुम कह रहे हैं कि क्षेत्र को घेर रहा है प्रदेश, जावदीय माया से अविभागी पूर्णम तंकुपदेशम जाने सब्बान ठाण रिहम, तो क्या ये वाला प्रदेश लगाऊं आत्मा में? ये प्रदेश की परिभाषा है, ठीक है ना। परंतु ऐसे एक प्रदेश में भी अनंत परमाणु ठहर सकते, ये संघात है। अब पुद्गल क्या? पुद्गल में जो प्रदेश कहे गए हैं वो परमाणु है। पुद्गल में जो प्रदेश कहा गया है वो परमाणु है। सुनिए कैसा प्रदेश शब्द में परमाणु न क्षेत्र प्रदेश ती। पुद्गल में क्षेत्र प्रदेश नहीं है, परमाणु। कस्मात पुद्गल से अनंत प्रदेश अनंत क्षेत्र प्रदेश अभावती। पुद्गल में आनंद आ गया। इधर देखो, एक एक निर्णय समझो। ए ज्ञानियों, महात्मा सरस्वती इधर देखो। जीव जो है ना विस्तार को प्राप्त हो सकता है, ठीक है। पुद्गल है ना ठहरिया। जीव द्रव्य जो है वो पुद्गल द्रव्य है, आगम से मिलना। इधर देखो, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? देखो घड़ी पे कांटा आगे जा रहा है, जल्दी बोलो। ये क्या दिख रहा है आपको? ये पुद्गल दिख रहा है क्या? प्रमोद भैया पंडित जी, पुद्गल दिख रहा है ना? काशीलाल जी, पुद्गल दिख रहा है ना? मित्र, आज से बहुत बड़ी भूल सुधार के यहां से जाना। बंगेला, पुद्गल दिख रहा है कि नहीं आपको? आप बोलिए, मुमुक्षु बहुत दिन से तत्व को समझ के आए हो, ये पुद्गल दिख रहा है कि नहीं आपको? पुद्गल नहीं है ना? रवि, ये क्या दिख रहा है? मुझे सब दिख जाता है। खाली करने जाना कि भरने जाना है? ओहो, ये क्या है सद्दम? किनकी ट्रेन है? दोनों की? तो एक क्यों जा रहे? बैठो आप, तो विषय पकड़ो। बोले पुद्गल नहीं दिख रहा आपको? सुनिए ध्यान से मित्र, ये पुद्गल नहीं है। ठहरिए, ये पुद्गल नहीं है, भूल सुधारिए। ये पुद्गल नहीं है, पुद्गल नहीं है, पुद्गल की स्कंद पर्याय है। ये क्या है? ये पुद्गल नहीं है। प्रमोद भैया टेंशन मत लेना। इसलिए अब मित्र समझो, पुद्गल नहीं है, पुद्गल की स्कंद पर्याय है। पुद्गल जो होता है शुद्ध परमाणु होता है, उसका नाम पुद्गल द्रव्य है। ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य की स्कंद पर्याय है। सद्दु बंधु सुमो थूलो संठावेतम छाया उज्जोदादव सैया पुग्गल दब्बत पर जाया। इसलिए द्रव्य संग्रह का सामान्य प्रवचन नहीं होता है। वस्तु स्वभाव की व्याख्या कर तो द्रव्य संग्रह ही पढ़ना पड़ेगा। पूछो धर्मचंद शास्त्री जी से। मित्र, ये पुद्गल की पर्याय है, स्कंद पर्याय है। अब यहाँ आइए,
पुद्गल जो शुद्ध पुद्गल है वो कस्मात पुद्गल अनंत प्रदेश अनंत क्षेत्र प्रदेश अभावात, पुद्गल में अनंत क्षेत्र प्रदेश को ग्रहण करने का अभाव है। आहा, सुना कुछ? ग्रंथ का है सारस्वती, क्या लिखा है यहां पर? पुद्गल में अनंत क्षेत्र, पुद्गल से अनंत क्षेत्र प्रदेश अभावात, प्रदेशा अभावात, प्रदेश का अभाव है। क्यों? वो स्कंद पर्याय कीर्ति है, वो तो एक प्रदेश को ग्रहण करता है। अथवा पाठांतरम पुग्गल तभियम पेशु, आनंद आ गया मालूम, परंतु जीव जब केवली समुद्घात कर लेता है तो संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाता है। ऐसे पुद्गल ऐसे व्याप्त नहीं हो पाता। पुद्गल द्रव्य संख्या संख्यानंत रूपेण त्रिविधा, पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत रूप से 3 प्रकार का प्रदेश है। परमाणु भवंतिति, परमाणु होता है, यही परमाणु अनंत परमाणु का जो संघात है वही महास्कंद हो जाता है। इसलिए जगत को अब स्वीकार करना पड़ रहा, बंगला जी वर्तमान के विज्ञान को अब जैन दर्शन स्वीकार करना पड़ रहा है कि जैनी जो कहते हैं ना एक एक परमाणु से रचना हुई विश्व की, और दुनिया कहती ईश्वर से, हम ईश्वर से रचना नहीं मानते, एक एक परमाणु से रचना हुई विश्व की, उसका नाम पुद्गल है, पुद्गलों का संग्रह। इसलिए इन ग्रंथों को मालूम सारे श्रमण श्रवड़िया ऐसे सामूहिक वाचना करें मूल आगम ग्रंथों की, सारे जगत में शासन जयवंत हो। बच्चे बच्चे को मालूम चले कि वस्तु स्वभाव तो ये है। अत निश्चय ने द्रव्य भाव अभामूर्ता, निश्चय से द्रव्य कर्माभावात अमूर्ता, निश्चय से आत्मा द्रव्य कर्म का अभाव होने से अमूर्तिक है। मिथ्यात रागादि भाव कर्म संकल्प, मिथ्यात रागादि भाव कर्म संकल्प विकल्प अभावात, मिथ्यात आदि भाव कर्म के संकल्प विकल्प अभाव होने शुद्धा। लोकालोक प्रमाण ने संख्या, लोकालोक प्रदेश प्रमाण असंख्य, प्रदेश ये शुद्धात्मा जो शुद्धात्मा वीत्रांग निर्विकल समाधि प्रणत काले, वीत्राग समाधि प्रणत काल में साक्षात उपादेयति भावार्था, वही जो वीत्रानुकूल समाधि काल में नित्य भगवान आत्मा है वही उपादेय शेष है गे जानना चाहिए। कल फिर आओगे मित्र पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की